नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज आपका फिर से जिंदगी बदल देने वाली एक और ज्ञान से भरी गौतम बुद्ध की वीडियो लेकर आया हूं। आज की ये कहानी जीवन की हर एक छोटी बड़ी अनेक तरह की समस्याओं से परेशान आदमी को समाधान देगी। एक समय की बात है, एक महात्मा बुद्ध का चेला बहुत गहरा तपस्या कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान स्थिर नहीं हो रहा था। उनका मन हमेशा सपनों से गठित रहता था। उसने अपने मन को खाली करने की बहुत प्रयास की, लेकिन उसकी हर एक प्रयास से बेकार रही। अंतिम में जब वह सब कुछ कर चुका, तब वह अपने महात्मा के पास गया और बोला, मान्यवर, मेरा दिमाग हरदम विचारों से भरा रहता है। मैं एक जगह दिमाग स्थिर नहीं कर पाता। जब देखता हूं तो दूसरी जगह पर चला जाता हूं, फिर कहीं और अनेक तरह के चीज पर चला जाता है। मेरे मन में अनेकों तरह के सोच चलते रहते हैं और मुझे मालूम भी नहीं चलता कि ऐसा किस समय होता है। बहुत समय बाद मुझे महसूस होता है कि मैं क्या करने चाह रहा था और क्या आद कर रहा था। हे मुनिवर, मैं अपने दिमाग को सोचों से खाली करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि मेरे दिमाग में एक भी सोच न रहे। जब चाहूं तभी विचार आना चाहिए। बौद्ध ने कहा कि किसी भी परेशानी का निवारण तभी होता है जब हम परेशानी की तह तक पहुंचते हैं, परेशानी को अच्छे से समझते हैं और मालूम करते हैं। क्या आपने उस दिमाग को भी जाना है जिसे आप खाली करना चाहते हैं? बालक ने कहा, मुनिवर, मैंने मन को जानने की अनेक प्रयास की है, लेकिन जितना इसके बारे में जानता हूं, यह उतना ही मुश्किल होता जाता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जाओ और टुकड़ा टुकड़ा कंकड़ से भरा एक बाल्टी ले आओ। तब बालक छोटे छोटे कंकड़ से भरा एक बाल्टी ले आया और बुद्ध के पास रख दिया। महात्मा बुद्ध ने कहा, इस बाल्टी को अपना मन समझो और इस बाल्टी में कंकड़ भरे हुए हैं। अब इस बाल्टी में और कंकड़ डालो। बालक बाल्टी में कंकड़ डालने लगा। बाल्टी पहले से ही भरा हुआ था। थोड़ा और कंकड़ रखते ही बाकी सभी कंकड़ नीचे गिरने लगे। तब बुद्ध ने कहा, रुक जाओ और गौर से देखो। अब बाल्टी में कोई कंकड़ तो नहीं आ रहे हैं, बल्कि वह बाहर गिर रही है, क्योंकि यह भर चुका है। इसमें जो भी ले सकता था वह ले लिया है। अब और कंकड़ नहीं आएंगे। यदि आप और कंकड़ डालना चाहते हैं तो पहले से डाला हुआ कंकड़ को बाहर निकालना होगा। लड़का ने तुरंत कहा, मान्यवर, मैं समझ गया कि आप क्या बताना चाह रहे हैं, कि हमें अपने मन को सभी तरह के सोचों को खाली कर लेना चाहिए। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और बुद्ध ने कहा, पहले पूरी बात जान लो और फिर मन को खाली करो। महात्मा ने कहा कि हमारा दिमाग इस बाल्टी के एकदम उल्टा है। तुम बाल्टी को कंकड़ों से तो भर सकते हो, लेकिन दिमाग को विचारों से नहीं भर पाओगे। दिमाग हर वक्त खाली रहता है। बालक ने कहा, महात्मा संत, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर मन हर वक्त खाली रहता है तो हम उसे खाली करने की प्रयास क्यों करते रहते हैं? इसकी क्या आवश्यकता है? गौतम बुद्ध ने कहा, इस बाल्टी से एक एक करके सभी कंकड़ बाहर निकालो। बालक ने वैसा ही किया और बाल्टी से एक एक कंकड़ निकालता रहा और अंतिम में बाल्टी खाली हो गया। महात्मा बुद्ध ने कहा, देखो, तुमने एक एक कंकड़ निकाला। यह बाल्टी खाली हो गया है। अब आप इस बाल्टी में कोई भी कंकड़ डाल सकते हैं, कोई और कंकड़ डाल सकते हैं, या फिर वही कंकड़ फिर से दोबारा डाल सकते हैं। आप इसे थोड़ा भर सकते हैं या फिर पूरा भर सकते हैं। बालक ने कहा, मान्यवर, मैं भी ऐसा ही हूं। मैं बता रहा हूं कि दिमाग को खाली करना है। ये तो कंकड़ हैं, इन्हें आराम से बाहर निकाला जा सकता है और बाल्टी खाली किया जा सकता है, लेकिन मैं अपने दिमाग को कैसे खाली करूं? महात्मा बुद्ध ने कहा, इस खाली बाल्टी में एक कंकड़ डालो और दो कंकड़ निकाल लो। लड़का ने यह कहा, ऐसा कैसे हो सकता है कि जब इस बाल्टी में एक कंकड़ डालेंगे तो एक ही कंकड़ निकलेगा ना? फिर दो कंकड़ कैसे निकल सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, अच्छा ठीक है, ऐसा करो। इस बाल्टी में 3 कंकड़ डालो और 5 कंकड़ निकाल लो। बालक ने कहा, महात्मा संत, यह कैसे मुमकिन हो सकता है? यह कोई जादूगरी पात्र नहीं है कि 1 डालो तो 4 निकालो, 3 डालो तो 5। महात्मा बुद्ध ने कहा, यह बाल्टी जादूगरी नहीं है, लेकिन तुम्हारा बाल्टी यानी कि तुम्हारा दिमाग जादूगरी है। यदि आप इसमें एक सोच निकालेंगे तो इसके पीछे 4 विचार होंगे। जब आप उन 3 विचारों को पकड़ते हैं तो उनके पीछे 5 सोच निकल कर आते हैं और वह खाली नहीं रहता। यह दिमाग का संदेह है कि सब कुछ है लेकिन कुछ भी नहीं है। बालक ने कहा, महात्मा संत,
आप जो बता रहे हैं वह मैं समझ गया, लेकिन क्या मैं हरदम अपने विचार के चंगुल में उलझा रहूंगा? क्या दिमाग के संदेह से बाहर निकलने का कोई मार्ग है? बुद्ध ने कहा, बिल्कुल नहीं। और जब आप उन 3 विचारों को समझते हैं तो उनके पीछे 17 विचार उत्पन्न होते हैं, और ऐसा करने से सोचो कि एक बड़ी लाइन बन जाती है और आप कहीं नहीं ठहरते। एक के बाद अनेक विचार को पकड़ते चले जाते हैं। यह पीतल की बाल्टी लोहे के बाल्टी के समान है, भरा रहेगा, लेकिन आपका दिमाग कभी नहीं भरता, वह हरदम खाली ही रहता है। हमारा मन भी एक सोच के बाद हमारे लिए अनेक तरह के विकल्प खोल देता है, और हम एक सही विचार को छोड़कर उन अनेकों विकल्पों में उलझ जाते हैं। बालक ने कहा, मैं आपकी बात बहुत अच्छी तरह जान गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? मेरा सहयोग करें। महात्मा बुद्ध ने कहा, दिमाग के जाल में मत फंसो। दिमाग को खाली करने की प्रयास नहीं करो, अपना विचार केंद्रित करो, सही सोच लाओ। जो भी कार्य कर रहे हो उसे अंत समझकर करो। ऐसे करो कि बाद में इसमें आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं हो। और जब आप किसी अलग विचार पर कार्य करते हैं तो फिर सिर्फ उसी पर कार्य करें, किसी दूसरे विचार पर नहीं। दिमाग के संदेह चंगुल से निकलना इतना मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। लड़का ने कहा, महात्मा संत, मैं भी ऐसा ही किया करूंगा। यह सब बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सभी अपने मन को खाली करने की प्रयास करते हैं। दिमाग में अनेक तरह के उत्पन्न विचारों से बेचैन रहते हैं। हम चाहते हैं कि ये सोच से छुटकारा मिल जाए, और हम स्थिर हो जाते हैं, लेकिन जितना हम इन विचारों से दूर जाने की कोशिश करते हैं, ये विचार हमें इतनी ही अधिक मजबूती से जकड़ती हैं, क्योंकि हम विचारों का प्रयोग सोच को स्थिर करने के लिए करते हैं, और जिन विचारों का हम प्रयोग करते हैं वे आपके उन्हीं विचारों से मिले जुले होते हैं जिन्हें आप छोड़ना चाहते हैं। अगर आप विचार करना ही नहीं चाहेंगे तो आपके लिए स्थिर रहना कैसे मुमकिन होगा? यह तभी मुमकिन है जब आप स्थिर रहने की प्रयास करना समाप्त कर दें और अपनी परेशानियों को समाधान करने पर ध्यान गठित करें, ध्यान केंद्रित करें, ध्यान करें और समझें कि पश्चाताप करने से निवारण नहीं मिलते, बल्कि विचार करने से निवारण मिलते हैं। गौतम बुद्ध ने कहा, इस लोहे के बाल्टी को कंकड़ों से आधा भर दो। युवक ने वैसा ही किया। फिर महात्मा ने कहा, अब इन कंकड़ों में से एक कंकड़ छांट लो और उस कंकड़ की एक छोटी सी गोलाकार सामान बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे विद्वान हो। जब युवक ने 15वां कंकड़ निकाला और उस कंकड़ को बनाना चालू किया तो उसे अनुभव हुआ कि यह कंकड़ सही नहीं है। तो उसने बाल्टी से कोई दूसरा कंकड़ बाहर निकाला। उसे वह कंकड़ भी पसंद नहीं आया। फिर उसने कोई और दूसरा कंकड़ निकाला। उसका आकार उसे पसंद नहीं आया। फिर उसने 5वां कंकड़ निकाला, लेकिन उसे इस कंकड़ में एक कमियां निकला। इस तरह उसने लगभग सभी कंकड़ बाहर निकाल दिया। उसे इस तरह करते देख गौतम बुद्ध ने कहा, वह कंकड़ जो तुमने पहली बार निकाला था। यह समझकर उसी कंकड़ की खोज करो कि तुम्हारे पास कोई और कंकड़ नहीं है। तब युवक ने उस कंकड़ को ही ढूंढना चालू कर दिया और उस कंकड़ से उसने अपने महात्मा की एक बहुत ही खूबसूरत ढांचा बनाई और अपने महात्मा संत को उपहार दिया और कहा, बहुत ही खूबसूरत, इस कंकड़ से ढांचा बनाई जा सकती है। मैं इस बारे में विचार भी नहीं कर सकता था। गौतम बुद्ध ने कहा, जब हमारे पास कोई रास्ता नहीं होता तो हम अपनी सारी ताकत उसमें लगा देते हैं जो हमारे पास होता है और उसे सबसे अच्छा बनाते हैं, और जब कोई रास्ता होता है तो हम सिर्फ कंकड़ चुनते रहते हैं। सोच लीजिए, ढांचा नहीं बनी है। फिर महात्मा बुद्ध ने उस युवक को मन को खाली करने के महत्व को समझाने के लिए कई उपदेश दिए हैं। विचारशीलता बुद्ध ने शिष्यों को विचारशीलता अभ्यास करने की सिखाई, जिससे मन को चंचलता और अंग्रेजी से मुक्त करना संभव होता है। ध्यान एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली तकनीक है जिससे मन को एकाग्रता और शांति में लाया जा सकता है। ध्यान के माध्यम से अंग्रेजी को नियंत्रित किया जा सकता है। सही विचारधारा बुद्ध ने सिखाया कि मन को खाली करने के लिए सही विचारधारा रखना महत्वपूर्ण है। आत्मा की अनित्यता और दुहक की अस्तित्व को समझने से मन की बहुत इच्छाएं कम होती हैं। अहिंसा बुद्ध ने अहिंसा को मन को शांति में लाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना। दूसरों के प्रति कृपा और सहानुभूति भाव रखने से मन की शांति होती है। आत्मसमर्पण बुद्ध ने बताया कि आत्मसमर्पण से ही मन को अंग्रेजी से मुक्ति मिलती है।
आत्मा को दिव्य शक्तियों के साथ एक करने के माध्यम से सच्चा आत्मा का अनुभव होता है। इन उपायों के माध्यम से गौतम बुद्ध ने दिखाया कि मन को खाली करके ही हम असली आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। मित्रों, आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस कहानी से आपको और क्या जानने को मिला? कृपया यह भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये आपके लिए कामगार लगी तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ऐसे ही और रोचक वीडियो के लिए। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।